आपका आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लय भारी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो विशेष सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आए, मेटाफोर्स रिकॉर्डिंग जो भी नया अपडेट आए वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का काफ़ी अहम मुद्दा है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है बाइनेंस इंडिया में बैन हो चुका है और उसी को लेकर मेटाफोर्स की जो कम्युनिटी है ये काफ़ी चिंतित है। डॉलर कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे खरीदना है, तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है दोस्तों। तो चलिए उसी के ऊपर सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। कौन सा एक्सचेंजर करना है, क्या वहाँ पे पॉलीगॉन है, यहाँ पे नहीं है, ये सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो आप जो देख रहे हैं ये केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। हम कहीं पर भी आपको ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें या फिर यही एक्सचेंजर आप यूज़ करें। ये केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं हमारे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आते ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक नया अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजर जिनका नाम है बिटगेट एक्सचेंजर, जो कि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ये इंस्टॉल कर लिया है। इसका लोगो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये इसका लोगो है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद में आपको सिंपल इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखेगा। ज़्यादा कुछ जानकारी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग परेशान हैं डॉलर कैसे लेना है और कहाँ से लेना है, बाइनेंस बैन होने के कारण, बाइनेंस का यूआरएल ब्लॉक होने के कारण। तो दोस्तों जितनी मेरे पास जानकारी है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब तक ये जानकारी पहुँचाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने कर ली है केवाईसी और यहाँ पे चलते हैं हमारे प्रोफाइल पर। दोस्तों यहाँ पे है प्रोफाइल, यहाँ पे आप देख सक रहे हो लय भारी का लोगो। मेरा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा लय भारी का लोगो यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ से हम P2P भी कर सकते हैं, हम यहाँ से डॉलर विड्रॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजर है मार्केट में, लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं क्रिप्टो को, लेकिन विड्रॉल के लिए हम क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उनका कहना है कि आप INR में विड्रॉल कीजिए। भारत सरकार कहीं ना कहीं ये ट्रैक करना चाहता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पेमेंट बैंक में ले रहे हैं, तो भारत सरकार उनको ट्रेस कर सकती है। लेकिन क्रिप्टो में अगर लेती है तो कहीं ना कहीं ये फाइंड आउट तो नहीं होगा। उसके कारण आगे चल के हो सकता है इसमें कुछ तब्दीली आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों हम ये एक्सचेंजर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके। ये तो रहा केवाईसी मैंने कर ली है। केवाईसी को वही हमारा डॉक्यूमेंट लगता है जो कि आपका जो फोटो आईडी है, आधार वगैरह जो भी है, तो उसके साथ आप केवाईसी कर सकते हैं। बहुत कम समय में इसका केवाईसी हो जाता है। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पे होम पर। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली है, बाइनेंस की तरह ही ये एक्सचेंजर है। जैसे यहाँ पे होम है, मार्केट है, ट्रेड है, कॉपी है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एसेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि वॉलेट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें इंटरफेस में ही देखने को मिल जाती है। तो हम चलते हैं एसेट में। एसेट को जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। अभी यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जैसे ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर, बोट, फंडिंग, अर्निंग, ये सभी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हमें जो काम गिरता है वो गिरता है ज़्यादातर P2P का। तो चलिए P2P में भी हम चल जाते हैं। यहाँ पे हमने होम को क्लिक कर दिया और यहाँ से हम चले जाएंगे हमारे P2P के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ही होम पर ही आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है, विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है और बाय का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों सिंपल है, डिपॉजिट को हम क्लिक करेंगे। डिपॉजिट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्या डिपॉजिट करना चाहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो डॉलर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ से सिंपल है हम USDT को क्लिक कर देंगे। USDT को जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के नेटवर्क हमारे सामने खुल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, हम पॉलीगॉन को टच कर देंगे। यहाँ पे पॉलीगॉन का नेटवर्क हम लेंगे और इसके अलावा बहुत सारे नेटवर्क यहाँ पर है, जैसे कि
सभी ब्लॉकचेन यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम जैसे ही पॉलीगॉन को टच कर देंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ से हमें अगर डिपॉजिट करना है क्रिप्टो तो यहाँ से बारकोड हमें मिल जाएगा या फिर यहाँ से हमें एड्रेस भी मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये एक्सचेंजर आपके लिए नया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिनको बाइनांस चलाना आता है वो काफ़ी इजीली इसको चला सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर ही एक्सचेंजर है। लेकिन खास करके जो नए लोग हैं वो ध्यान रखें, एक दो बार छोटा मोटा ट्रांजेक्शन इसमें से करें, बड़ा ट्रांजेक्शन तुरंत ना करें। जब आपको समझने लगे तो आप बड़ा ट्रांजेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन है दोस्तों। विड्रॉल को जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ फिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिप्टो का भी ऑप्शन हमें दिया गया है। क्रिप्टो में फिर आप क्या विड्रॉल करना चाहते हैं, यूएसडीटी, तो हमने यूएसडीटी को यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो सिंपल वन चेन विड्रॉल को हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि हमें ये पूछता है आपका नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है उसको आपको क्लिक कर देना है। मेरा पॉलीगॉन है तो मैं पॉलीगॉन को क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे हमें एड्रेस पेस्ट कर देना है। यहाँ पे क्वांटिटी देखिए 0.34 से कितना भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, यहाँ पे विड्रॉल के लिए हमें जो गैस फीस लगता है दोस्तों वो लगता है $1। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको भी समझ लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप मिनिमम 0.34 से कितना भी विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक हम आ जाते हैं। यहाँ पे बाय का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इसको टच कर देते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें बाय के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक डिपॉजिट है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, P2P ट्रेडिंग है, थर्ड पार्टी पेमेंट है, कैश कन्वर्शन है, कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल है P2P ट्रेडिंग को हम क्लिक कर देंगे। जैसे P2P ट्रेडिंग को हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने यहाँ पे खुल जाता है। अभी यहाँ पे ऊपर के साइड में हम देखेंगे यहाँ पे P2P का ऑप्शन हमें मिल जाता है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बाइनांस में हमें एक्सप्रेस का ऑप्शन मिल जाता, यहाँ पर भी हमें एक्सप्रेस का ऑप्शन मिल जाता है और साथ में यहाँ पे P2P का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। चलिए हम क्लिक करेंगे एक्सप्रेस को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे USDT आप कितना एक मिनिमम एक से भी आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे INR हमें डाल देना है। मान के चलते हमने यहाँ पे 10,000 अमाउंट डाल दी है तो यहाँ पे नीचे हमें बता देगा कि कितना हमें यहाँ पे USDT मिलने वाला है। तो यहाँ से सिंपल बाय को अगर क्लिक कर देंगे बाय USDT को तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। जैसे बाय को हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारे सामने खुल जाता है पेमेंट, सेलेक्ट पेमेंट मेथड। पेमेंट देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, UPI है, बैंक ट्रांसफ़र है। आप जो भी करना चाहते हैं जो मेथड उसके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म परचेस को हम जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा ऑर्डर लग जाएगा। तो उसी तरीके से चैट बॉक्स भी यहाँ पे खुल जाएगा और फिर टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपल जैसी बाइनांस की प्रोसेस है उसी तरीके से ये प्रोसेस है। फिलहाल ये बेसिक जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट इसमें हो जाऊँगा तो आपको ट्रेड करके भी बताऊँगा, बाय करके भी बताऊँगा और सेल करके भी बताऊँगा। आप सभी से निवेदन है, पहले आप छोटा ट्रांजेक्शन इस पर करके देखें। जब आपको थोड़ा फर्क समझ में आ जाएगा तो फिर आप बड़ा ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, सेल को क्लिक कर देते हैं। सेल को यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पे मान के चलते हमारे पास USDT है, जैसे मेरे पास 10 USDT है, मैंने यहाँ पे सिंपल उसको मैक्स कर दिया और यहाँ पे ये INR में हमें कितनी अमाउंट मिलेगा ये बता रहा है। ये लगभग 1015 अमाउंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अभी ये फर्स्ट ऑर्डर मैंने यहाँ से ही बाय किया था USDT 1000 का, और ये यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो लगभग 1015 रुपीज़ हमें यहाँ पे मिलेगा। चलिए सेल ऑर्डर को हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि पेमेंट मेथड हमें कहाँ पे हमारा पेमेंट हमें लेना है। जैसे UPI है, बैंक ट्रांसफ़र है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, गूगल पे है। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी UPI का ऑप्शन दिया है, तो जैसे मैं UPI को क्लिक कर देता हूँ तो मेरा UPI पे पेमेंट आ जाएगा इस तरीके से। चलिए क्लिक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे UPI को टच कर दिया है, कंफर्म सेल को मैंने यहाँ पे टच कर दिया है।
तो दोस्तों एक OTP गया है मेरा मेल के ऊपर, वो OTP मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो शायद मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मैं पहली बार ये ऑर्डर सेल कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मेरे लिए भी नया है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। चलिए OTP मैंने डाल दिया है। यूर ईमेल कोड, सॉरी मैंने OTP गलत डाल दिया है। मैंने फ़ोन का OTP डाल दिया है जबकि हमें ईमेल पे OTP आया है। चलिए एक बार OTP ले लेता हूँ। एकदम सिमिलर बाइनेंस के जैसा ही ये एक्सचेंजर है, काफ़ी इजी मुझे लगा, तो मुझे ऐसे लगा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। चलिए OTP मुझे मिल गया है, मैं वो OTP डाल देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। ऐड लिमिट एग्जिट। चलिए कोई प्रॉब्लम हुआ है, ये OTP नहीं ले रहा है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव ये होता है, तो पहले हमने 2 बार गलत डालने के कारण ये नहीं ले रहा है। चलिए हम बैक के इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझ में आ ही होगा क्योंकि सेल के लिए बहुत कम हमें ज़रूरत पड़ता है, ज़्यादातर हमें डॉलर ख़रीदना ही पड़ता है। चलिए इसके अलावा हम देखेंगे, अभी फिर से हम आ जाएंगे होम के ऊपर। होम को जैसे हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है। अब यहाँ पे हम एसेट को क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे कि अगर हम इसमें अगर कोई करेंसी डिपॉजिट करते हैं तो वो यहाँ पे स्पॉट में आ जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हम अगर कोई ट्रस्ट वॉलेट से इसमें डिपॉजिट करते हैं स्पॉट में आ जाता है, अगर हम करेंसी बाय करते हैं तो ये फंडिंग में आ जाता है। जैसे हमें अगर सेल करना है तो हमें फंडिंग में ही करेंसी लेना होता है, और हमें अगर ट्रस्ट वॉलेट से हमने इसमें लिया है तो स्पॉट में आता है, और फिर बेचने के लिए हमें फंडिंग में इसको ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस तरीके का काफ़ी सिंपल ये है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मार्केट को हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारी करेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए है, या फिर आप भी यहाँ पे रेट वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आता है, बहुत सारे मतलब ट्रेडिंग के यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका आप कॉपी करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन एक बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे ऐड फंड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अभी सबसे पहले जैसे कि मान के चलते हैं आपने KYC कर लिया, KYC आपका वेरीफाइड हो गया, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है। चलिए बाय को मैंने क्लिक कर दिया, क्विक बाय में हम चले गए। तो पेमेंट मेथड आपको ऐड करना है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड होता है, और हमें ईमेल से अगर आप खोल रहे हैं तो आपको मोबाइल भी ऐड कर लेना है। मोबाइल जैसे आप ऐड कर लेते OTP वगैरह आ जाता है, और फिर मोबाइल और मेल को भी आपको कनेक्ट इसको रख लेना है। ओके, तो ऊपर के यहाँ पे स्पॉट है। अभी स्पॉट में देखो, मैंने जो ट्रस्ट वॉलेट से जो अमाउंट डिपॉजिट किया था वो यहाँ पे स्पॉट में आ गया है। जैसे मैंने अभी भी आपको कहा कि हम जो ट्रस्ट वॉलेट से फंड बेचते हैं वो हमारा स्पॉट में आ जाता है। ये स्पॉट में आ गया है। अब ये स्पॉट यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ये $10 हमारे पास है। अभी ऊपर फंडिंग को हम क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1000 रुपीज़ का डॉलर परचेस किया था, तो ये यहाँ पे फंडिंग में आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये फंडिंग ओपन है, यहाँ पे ये USDT है, और यहाँ पे हमें ये $10.84 यहाँ पे अवेलेबल बता रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सेल का ऑर्डर हम लगा के देखते हैं। सेल को मैंने टच कर दिया और यहाँ पे P2P का ऑप्शन हमारे सामने खुल गया है। USDT सेल करना है, इसको हम मैक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें जो प्राइस मिल रहा है कुछ यहाँ पे 1002 का हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेल USDT को हम जैसे क्लिक कर देंगे तो फिर से हमें पूछ रहा है पेमेंट मेथड, हमें कहाँ पे पेमेंट लेना है। चलिए UPI को हम क्लिक कर देते हैं और कन्फर्म को हम टच कर देते हैं। फिर से एक OTP हमारा मेल के ऊपर जाता है दोस्तों।
मेल पे हमारा OTP आ गया है 925426। कंफर्म कर देते हैं। ये इसका कहना है कि ऐड लिमिट कुछ बता रहा है, तो शायद कुछ एरर आ रहा है, तो फिलहाल ये नहीं हो रहा है। शायद बार बार करने के कारण ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, KYC दूसरे डिवाइस में किया है और अभी ओपन दूसरे मेरे टैब में किया है, उसके कारण ये हो सकता है। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हो जाएगा। और आपको सेल का तो पता ही है। इसके अलावा और कुछ जानकारी इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करके, ये आज ही मैंने KYC किया और आज ही मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे थे। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे, मेरे टीम के भी बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, कॉल थे, और जो टीम के बाहर के लोग हैं, जो यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे मैसेज थे। उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल इतनी ही जानकारी मेरे पास है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके रेफरल कोड डाल सकते हैं। डालना है तो डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप डालें ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। लिंक से आप डाउनलोड करके भी इसका KYC कर सकते हैं। और जैसे ही और कुछ एडिशनल जानकारी हमारे पास इकट्ठा होती है, या फिर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय मेटाफोर्स।